नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। कहा जाता है स्विट्जरलैंड में एक ऐसी जगह है जहां दुनिया भर के लोग सुसाइड करने जाते हैं। स्विट्जरलैंड के उस जगह को दुनिया भर में सुसाइड कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इन दिनों उत्तरी कोरिया में इतनी आत्महत्याएं हो रही हैं कि वहां की सरकार को आत्महत्या रोकने के लिए कठोर कानून बनाने पड़े हैं। आत्महत्याओं की बढ़ती दर और आत्महत्याओं के तरीके उत्तरी कोरिया के लोगों को कितना परेशान कर रहे हैं, वहां की सरकार के लिए परेशानी के कितने बड़े सबब हैं, ये इसी से समझा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर कोई आदमी उत्तरी कोरिया में सुसाइड करेगा तो उसके परिवार को राष्ट्रद्रोह के मुकदमे को झेलना पड़ेगा। इतना कठोर कानून बनाया गया है ताकि उत्तरी कोरिया जो नए ढंग से सुसाइड कंट्री के रूप में एस्टैब्लिश हो रहा है वह रोका जा सके। आत्महत्याओं की घटनाओं में अत्यधिक बढ़ोतरी को देखते हुए उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने आत्महत्या करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। रेडियो फ्री एशिया से बात करने वाले सरकारी अधिकारियों के अनुसार उत्तर कोरिया में आत्महत्याओं की बहुत तेजी से बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर किम जोंग उन ने स्थानीय अधिकारियों को एक गुप्त आदेश जारी किया है। उत्तर कोरिया में आत्महत्याओं की सटीक संख्या का पता लगाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि आत्महत्याएं इतनी हो रही हैं कि सरकार के लिए परेशानी का सबब बन बैठी हैं। हालांकि दक्षिण कोरियाई राष्ट्रीय खुफिया सेवा ने मई में अनुमान लगाया था कि पिछले वर्ष की तुलना में आत्महत्याओं में लगभग 40% की बढ़ोतरी देखी गई है। किम जोंग उन ने निर्देशों में आत्महत्या को समाजवाद के खिलाफ देशद्रोह का कार्य कहा है। रेडियो फ्री एशिया के अनुसार स्थानीय सरकारी अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में लोगों को खुद को मारने से रोकने में विफल रहने के लिए संयुक्त रूप से जवाबदेह ठहराया जाएगा। उत्तरी हामयोंग के पूर्वोत्तर प्रांत के एक अधिकारी ने रेडियो फ्री एशिया को बताया कि उत्तर कोरियाई प्रांतों में आपातकालीन बैठकों की एक सीरीज में गुप्त आदेश का उल्लेख किया गया था। रेडियो फ्री एशिया के मुताबिक उस बैठक में आत्महत्याओं का आंकड़ा भी दिया गया था, हालांकि उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। इन आंकड़ों में समूचे परिवार को एक साथ समाप्त करने के डरावने आंकड़े भी शामिल थे। उस अधिकारी ने कहा कि देश और सामाजिक व्यवस्था की आलोचना करने वाले सुसाइड नोट के खुलासे से बैठक में शामिल लोग हैरान थे। इसी तरह की एक बैठक का जिक्र करते हुए पड़ोसी प्रांत रयांगांग में एक अन्य अधिकारी ने बताया कि लोगों पर भूखमरी से ज़्यादा आत्महत्या का प्रभाव पड़ रहा है। हकीकत यह है कि यहाँ आत्महत्या का कारण भूखमरी और गरीबी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बताते हैं कि 1 लाख लोगों पर 8.2 आत्महत्याएं उत्तरी कोरिया में हो रही हैं। आत्महत्याओं की वैश्विक रैंकिंग में हालांकि उत्तरी कोरिया 45वें स्थान पर है, लेकिन वहां बढ़ती हुई आत्महत्याएं इसलिए चिंता का सबब है कि उनकी वजह बीमारी नहीं, कोई मानसिक तनाव नहीं, बल्कि भूख, गरीबी और निर्धनता है। और वहाँ की सरकार ने सेंसर इतने लगा रखे हैं कि उत्तर कोरिया के समाचार बाहर नहीं आ पाते हैं। परंतु जिस तरह की गोपनीय बैठकें करके आत्महत्याओं को रोकने की कोशिश की जा रही है, उससे यह तो समझ ही जाना चाहिए कि सरकार अगर सचेत नहीं हुई, आत्महत्याओं का यह दौर नहीं रुका, तो उत्तर कोरिया 45वें पायदान से उछलकर दूसरे तीसरे पायदान पर भी पहुंच सकता है। यह सरकार की सबसे बड़ी परेशानी है। देखना है उत्तर कोरिया में यह क्रम रुकता है या बढ़ता है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।